राधे राधे। जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध संपूर्ण करने के बाद जब यादव वंशियों को श्राप मिला माता गांधारी का श्राप और महर्षि दुर्वासा का जो श्राप मिला था उनके पुत्र शाम को कि यादव वंशियों का सर्वनाश हो जाएगा आपस में ही लड़के, वही हुआ। यादव वंशी आपस में ही टकराने, जो इनकी अलग ही कथा है महर्षि दुर्वासा की, इनको मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला खत्म कर ली, यादव वंशी भी आपस में लड़कर झगड़कर मर गए, स्वर्गवास हो गए, सिधार गए। जब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी वहां से एक जरा नामक शिकारी निकला। वो जरा नामक शिकारी ने देखा दूर से कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में जो पदम था वह चमक रहा था बहुत जोर से। उसने समझा कि यह हिरण की आंख है। उसने जब देखा यह हिरण की आंख है, तब जरा नामक शिकारी ने उस हिरण की आंख समझने वाले जो चमकते हुए पदार्थ पर अपना तीर को छोड़ दिया। तीर को छोड़ने के बाद जब तीर भगवान श्री कृष्ण के पदम पर जाकर लगा तो उनका पदम फट गया। जब पदम फटने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा जरा नामक शिकारी, वह बहुत रोया। उसने कहा, द्वारकाधीश, आप, मुझे मालूम नहीं था, आप मुझे मृत्यु दंड दो, मुझे इस अपराध का मुझे सजा दो मुझे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि यह तुम्हारे पूर्व जन्म की यहाँ पर पूर्व जन्म की जो तुमने इच्छा की थी मुझे मारने की, वो इस जन्म में तुम्हारी इच्छा को पूरा किया है मैंने। तब जरा नामक शिकारी ने कहा, प्रभु यह कैसी आप बात बता रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब मैं अगले जन्म में राम अवतार में था तब मैंने छुपकर, तुम बाली के रूप में थे उस जन्म में, तब मैंने छुपकर तुम्हारे ऊपर अपने धनुष से प्रहार किया था, तीर से। तब तुमने यह इच्छा जताई थी कि मैं भी तुम्हें छुपकर के मारूंगा राम, यदि तुम नहीं हमारे हाथों मर सकते तो मैं भी तुम्हें छुप करके मारूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, इसी जन्म में तुम्हारी इच्छा को मैंने पूरा किया है। तभी जरा नामक शिकारी ने कहा, प्रभु अब मैं क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, अब तुम हमारी नाम जप करो, हमारा सेवा करो और वैकुंठ धाम को सुधार जाओ, बस यहीं तक तुम्हारी नियति थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस जरा नामक शिकारी को समझा बुझाकर भेज दिया। उसके बाद जब पार्थ अर्जुन को पता चला यह बात कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में जो पदम था उसको वह फट गया है, उसके तीर लग चुका है। अब भगवान श्री कृष्ण को पास दौड़कर जब अर्जुन पधारे, अर्जुन ने कहा, माधव, यह आपके पैर में क्या हो गया है? मैं आपको बड़े से बड़े वैद्य के पास ले जाऊंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अब यहाँ से हमारी संपूर्ण लीला समाप्त होती है। हमारी यहीं तक जो लीलाएं थीं, मैंने बस यहीं तक विश्राम देते हुए अब मैं अपने धाम को जा रहा हूँ। लेकिन हे पार्थ, आप हमारे जो शरीर बचेगा मृतदेह, उसका आप क्रिया संस्कार करेंगे। तभी पार्थ अर्जुन रोने लगे, बिलक बिलक कर रोने लगे। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया, यह तो नियति है और यह हमारी लीला है, आप भी एक दिन शरीर को त्याग कर हमारे परम धाम को पधारेंगे पार्थ। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को त्याग कर जब वैकुंठ धाम को सुधार गए, तभी उनका जो शरीर बचा था उसको पार्थ अर्जुन ने एक लकड़ी का बनाया जाता है ना, जो कुछ भी होता है अर्थी के टाइप का, उस पे उनके शरीर को, भगवान श्री कृष्ण के शरीर को विराजमान किया। उसके बाद जब उसमें अग्नि दी तो भगवान श्री कृष्ण का सारा शरीर जल चुका था। लेकिन जब अर्जुन ने देखा कि सारा शरीर तो जल गया, लेकिन एक चमकती हुई मणि जो हृदय है भगवान श्री कृष्ण का, वह बच गया। जब वो चमकती हुई मणि को देखा अर्जुन ने, तो वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर का हृदय था। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, यह कैसा अपराध हुआ हमसे? कुछ हमारे क्रिया संस्कार में कुछ कमी रह गई, तभी आपका जो हृदय है यह नहीं जला और सारे शरीर जल चुका है।
लेकिन आश्चर्य की बात तो यही थी कि पार्थ के जो हाथ में हृदय था वो उछल रहा था। तभी अर्जुन ने कहा यह कैसे हो सकता है, यह तो असंभव है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर से आवाज दी, हे पार्थ, यह जो हृदय है, उछलता हुआ जो पदार्थ है आपके हाथों में, इस पदार्थ को आप समुद्र में विसर्जन कर दो। तभी अर्जुन ने एक लकड़ी का कटहरा उसमें उस हृदय को विराजमान करके उस समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकने के बाद जब वह पदार्थ, वह एक लकड़ी का कटहरा समुद्र की लहरों से टकराते हुए पूरी उड़ीसा में जाकर मिला, पूरी उड़ीसा में जाकर लग गया किनारे से, तभी वहां के राजा महाराज इंद्रधनु को प्राप्त हुआ। महाराज इंद्रधनु ने देखा कि यह तो हृदय है परंतु यह उछल रहा है। तभी महाराज इंद्रधनु ने उसको अपने राजभवन में रखवा दिया। जब उस रात्रि महाराज इंद्रधनु विश्राम कर रहे थे, तभी उनके स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और कहा, हे राजन, यह जो पदार्थ है वह हमारे शरीर का हृदय है। उनको सारी कथा वृत्तांत से बता दी और उन्होंने कहा, राजन, इस जो हृदय है हमारा, इसको हृदय को आप एक मूर्तिकार में निर्मित करो। मैं भगवान विश्वकर्मा को आदेश दूंगा, भगवान विश्वकर्मा आएंगे और आपके जो हृदय रखा है उसको ले जाकर हमारे एक मूर्ति बनाएंगे, उसमें इसको स्थापित करेंगे। तभी राजा ने उस कटहरे को एक विशेष कक्ष में रखवा दिया और तभी महाराज विश्वकर्मा पधारे, जो देवों के शिल्पी हैं, देव शिल्पी भी बोलते हैं उनको। तब महाराज विश्वकर्मा पधारे। महाराज विश्वकर्मा ने उस लकड़ी के कटहरे को ले जाकर एक कक्ष में रखा। एक कक्ष में उन्होंने 3 मूर्तियों का निर्माण किया। 3 मूर्ति, जो एक है हमारे बलदाऊ की, जो एक साइड में है बलराम दाऊ है और इस साइड में माता सुभद्रा और बीच में हमारे जगन्नाथ भगवान हैं। उन्हीं जगन्नाथ भगवान की हृदय, जो अंदर हृदय में, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का आज भी हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में विराजमान है। आज भी आज दिन तक जीवित वह हृदय भगवान जगन्नाथ के शरीर में स्थित है। आप पूरी उड़ीसा जाइए, पूरी उड़ीसा में आप भगवान के दर्शन करेंगे। वहाँ के जो पुजारी जी हैं महाराज जी, उनसे आप पूछना, वह बताएंगे कि हाँ, इन भगवान जगन्नाथ के हृदय में, शरीर में हृदय आज भी भगवान श्री कृष्ण का विद्यमान है। और हर जब 12 साल या 15 साल में जब पुरुषोत्तम माह पड़ता है, जब दो महीने पड़ते हैं ना, जो अभी जिसको हम पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, जो एक महीना बढ़कर आता है, जो आषाढ़ में जो महीना बढ़ता है, जो 10-12 साल में 15 साल में जब आषाढ़ में बढ़ता है, देखो अभी भी पड़ा था ना पुरुषोत्तम मास, लेकिन पुरुषोत्तम मास इस बार आषाढ़ में नहीं पड़ा था। अब आषाढ़ में जो पड़ता है ना, जो आषाढ़ में बढ़त होता है जो महीना, उस आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को चेंज किया जाता है। अब बार बार तो भगवान विश्वकर्मा आते नहीं है, लेकिन जो पुजारी जी हैं उनको स्वप्न आता है। जो भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है ना, वो साधारण मूर्ति नहीं, वो नीम की बनी हुई मूर्ति है, दिव्य नीम, जो उनको पुजारी जी को हुई स्वप्न में दिखाई देता है। वो दिव्य नीम जिसके शंख चक्र गदा के चिन्ह बने रहते हैं। तब पुजारी जी जाते हैं उस नीम के पास में, उस नीम की लकड़ी को काटते हैं और उस नीम की लकड़ी से जब नई मूर्ति को निर्मित करते हैं। आपको आश्चर्य होगा जान के कि भगवान जगन्नाथ का शमशान भी है। जो पुरानी जो मूर्ति है ना भगवान जगन्नाथ की, पुराना विग्रह है, उसको पुराने विग्रह को शमशान में जलाकर और दूसरा जो नया निर्मित करते हैं, नीम से नई मूर्ति निर्मित करते हैं, उसमें भगवान जगन्नाथ के हृदय को विद्यमान करते हैं। वह नीम की बनी हुई मूर्ति है और आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विद्यमान है। वह तीनों मूर्तियां विद्यमान हैं, दाऊ जी की, सुभद्रा मैया की और हमारे जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है। आपको पता होगा या शायद ही कि भगवान जगन्नाथ का जो रथ है, उस रथ का नाम है गरुड़ ध्वज, और भगवान दाऊ के जो रथ का नाम है, भगवान दाऊ के रथ का नाम है ताल ध्वज। और
सुभद्रा मैया के रथ का नाम है दर्पदलन। इन तीनों के रथ के नाम अलग अलग हैं। भगवान जगन्नाथ की जो मंदिर है, शिखर है, उसकी ध्वजा हवा की विपरीत दिशा में लहरती है। और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र का चिन्ह बना हुआ है, वह उसको आप कहीं से भी देख लेना, वह आपकी तरफ ही दिखेगा। भगवान जगन्नाथ के जो मंदिर है, उसकी कहीं पर भी परछाई नहीं है। आप देखना, जाना पूरी उड़ीसा, कहीं पर भी आपको परछाई नहीं मिलेगी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर कोई भी पंछी नहीं बैठता है। आपको समुद्र के किनारे है भगवान जगन्नाथ का मंदिर, लेकिन भगवान जगन्नाथ के आप मंदिर में अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, भगवान वो समुद्र की लहरों को आपको सुनाई देना ही बंद हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आप जैसे प्रवेश करते हैं, और आसपास जो और भी मंदिर है उनमें आप प्रवेश करते हैं, लेकिन समुद्र की लहरें जरूर आती हैं। यह हमारे भारत की विशेषता है कि भगवान स्वयं यहाँ पर जो लीलाएं होती हैं उनकी, वो 8 दिन तक चिन्ह अपने छोड़ जाते हैं। जैसे कि हमारे तिरुपति बालाजी है, उनके 8 दिन तक केस बढ़ते हैं। आप देखना, तिरुपति बालाजी जाना, उनके 8 दिन तक केस बढ़ते हैं, जो बाल हैं उनके। यही हमारे भगवान जगन्नाथ की कथा है। उनकी कई ऐसी रोचक कथाएं हैं, जिनमें से हम आपको कुछ ही सुनाते हैं। जो हमारे गुरुदेव हमको सुनाते हैं, वही हम आपको सुनाते हैं। अब आपको कैसे जगन्नाथपुरी जाना है, तो आप निश्चित कर सकते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी जाकर आप हमारे साक्षी गोपाल जी का और भगवान जगन्नाथ का दोनों का ही दर्शन करना साथ में। राधे राधे।